कैसे जिए तेरे बिन। तो ऐसे मतलब फिर चला आया और कहा कि गुरुदेव को ऐसे कह कि चलो, मन में था कि गुरुदेव के साथ खाना आज खाएंगे। तो हम लोग खाना वाना खा लिया है। अब जब बात है तो घर कब खाना खाते हैं, अब इच्छा होता है कि गुरुदेव के साथ एक बार दिव्यांग की जय हो, जितेंद्र दिव्यांग की जय हो, जितेंद्र दिव्यांग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बधाई देते हुए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। बस थोड़ी सी समय तो ज़्यादा नहीं है, चूंकि अब रख दिया, लग रहा है कि वो टाई का धोती कुर्ता। फिर कहा पुराने कवि ने, करो मोहब्बत मुझसे, धोखा हो नहीं सकता। तो कवियों ने कहा कि क्या पागलपन इस लग रहा है कि इस उम्र में दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस उम्र में जी मोहब्बत होगी और धोखा नहीं होगा। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। बताता चलूँ, आज मैं आ गया हूँ फिर से पैतृक आवास से। आप जब लोग जानते हैं, आने के बाद दिमाग में उमड़ घुमड़ लगने लगता है। तो बिन दर्शन किए कैसे जी मान, कैसे होता है कि कैसे जिए तेरे बिन, जी लगता नहीं कैसे जिए तेरे बिन। तो ऐसे मतलब फिर चला आया और कहा कि गुरुदेव को ऐसे कह कि चलो, मन में था कि गुरुदेव के साथ खाना आज खाएंगे। तो हम लोग खाना वाना खा लिया है। अब जब बात है तो घर कब खाना खाते हैं, अब इच्छा होता है कि गुरुदेव के साथ एक बार खाना खा। आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग दोनों लग रहते तो अलग एहसास होता है। तो इस एहसास के साथ हम शुरू करते हैं। मैंने शुभकामना नहीं दिया था, ना बधाई दिया था, तो फिर से मैं बधाई दे रहा हूँ कि आपको गोल्ड मेडल मतलब मिला है। गोल्ड सिल्वर भी मिल गया और गोल्ड बटन भी मिल गया। मतलब ये हमारे लिए सबसे गौरव की आज बात है कि हमारे गुरुजी को अमेरिका ने गोल्ड बटन से सम्मानित किया। बधाई और आशीर्वाद की मैं कामना करता हूँ। जितेंद्र दिव्यांग की जय हो, जितेंद्र दिव्यांग की जय हो, जितेंद्र दिव्यांग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बधाई देते हुए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। बस थोड़ी सी समय तो ज़्यादा नहीं है, चूंकि अब रख दिया, लग रहा है कि वो टाई का रख दिए। अच्छा लग रहा था सर, एकदम तैयारी में थे। मतलब टाई बेल्ट लगे, टाई वाला जानते हैं इनका टाई क्या कैसे करते हैं, मतलब तैयारी मतलब कैसे क्या एकदम तैयार, मतलब टक टक एकदम जैसे चल देना है नहीं चल। तो हम देखे तो सर टाई, मतलब टाई नहीं, अब सारा पाछे पिट्ठू बैग देख ही लेते हैं। बैग लाद देते हैं 20 किलो का, 15 किलो का। अब इस उम्र में सर ये बैग का कब तक मतलब साथ रहेगा। कवि सम्मेलन हो रहा था और एक पुराने कवि थे, शेष नए कवि थे, कुछ कवित्रियाँ भी थी जी, और एकदम डेंटिंग पेंटिंग के साथ थी जी। तो सारे कवि उन्हीं को देख करके कविता पाठ कर रहे थे जी, और पुराने कवि को चिढ़ा रहे थे जी। पुराने कवि का जब नंबर आया जी, तो कवि ने कहा, करो मोहब्बत मुझसे, अरे करो मोहब्बत मुझसे। लोगों ने कहा, क्या साहब क्या बात है। फिर कहा, मोहब्बत करने का समय है, पकी हुई दाढ़ी और यह सब बाल और धोती कुर्ता। फिर कहा पुराने कवि ने, करो मोहब्बत मुझसे, धोखा हो नहीं सकता। तो कवियों ने कहा कि क्या पागलपन इस लग रहा है कि इस उम्र में दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस उम्र में जी मोहब्बत होगी और धोखा नहीं होगा, ऐसे कैसे होगा। कवि ने कहा, यही तो बात है। कहा, करो मोहब्बत मुझसे, जी धोखा हो नहीं सकता। क्या क्योंकि पका दशहरी आम खट्टा हो नहीं सकता। पका दशहरी आम खट्टा हो नहीं सकता। तो यह कहना, ये सब उम्र से और जवानगी और रवानगी का कोई मतलब नहीं है। जवानी का अगर अब देखते हो, कभी कभी 18 साल का लड़का है, 20 साल का, गाल धंस गया है, ऐसे लग रहा है कि कुछ है नहीं शरीर में, तो उस जवानी का क्या मतलब। वह जवानी कोई रवानी का इतिहास लिखेगी। अभी तो कभी सर जवान रहे। अभी क्या, अभी तुमको अभी का तुमको मैं बूढ़ा दिख रहा हूँ। सही बात है। इतना कहने के बाद भी इस प्रश्न का क्या मतलब है। सही। पका दशहरी आम समझ लीजिए, खट्टा हो नहीं सकता। जो नहीं समझ पाया उसके लिए मैं इशारा करता हूँ, पूर्ण रूप से समझ लीजिए। तो अभी क्या, अभी तो देखो 100 साल है,
ये कैसे 100 साल जानते हैं माना कि गया, 100 साल माना गया है कि 100 साल, जी तो 100 साल की उम्र और जिंदा दिली के साथ जीना है, जब तक जीना है, या मान करके कि पूरी दुनिया हमारी है। दूसरे को कहते हैं आपकी उम्र 55 का, दिल 55 का, लेकिन आप कौन सा दिल रखते हैं? अभी कभी इतने दिन के बाद भी अगर दिल का एहसास नहीं हुआ, नहीं, दिल का एहसास है, लेकिन इस तरह से जब देखें प्यार, बड़ा लोग वो सोचने बड़ा देखते हैं। अब ये ऐसा दिल हमारे पास नहीं है कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ऐसा नहीं है। दिल तो एक ही है, और मतलब दिल के टुकड़े नहीं, टुकड़े हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। कौन करेगा टुकड़ा? ऐसा नहीं होता है कि दिल के टुकड़े, नहीं, वो होने का समय खत्म हो गया, टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिया है, नहीं, अब वो समय खत्म, मतलब मुस्कुरा के चले गए, नहीं, अब कोई मुस्कुराने वाला आया ही नहीं, ना आएगा, अब क्या आएगा? लेकिन आपके दीवाने बहुत है सर, कभी कभी लगता है कि जब आता है कभी मैसेज, जब आपका नाम आता है, बड़ी दीवाने है सर। ये सब दीवानापन लोगों में कैसे, आप कौन सा जादू? लोग कहते हैं बड़ा जादू है, वो कजरा मोहब्बत वाला नहीं, बड़ा जादू है उनके इस शहर में तो जैसे दीवाने हजारों हैं इन आँखों की मस्ती के। देखो, ये सब उम्र काल से नहीं होता जी, और यह सब शकल सूरत से भी नहीं होता। अगर शकल सूरत देखा जाए तो अमिताभ बच्चन की कौन सी अच्छी सूरत है? अरे मतलब कोई ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ऐसे और पहलवान जैसे, तो बहुत से लोग ऐसे हैं। सुकरात ने कहा जी, मेरे पर क्यों हंस रहे हो जी, उस बनाने वाले पर हंसो जी। तो सुकरात ने जहर का प्याला पिया, गैलीलियो और तमाम लोगों ने इस तरह का झेला है। तो यह बड़े कद के लोग थे, बड़ी लकीर इन्होंने खींचा था। तो ये सब शकल वकल से नहीं होता है, ठीक है, यह भीतर के जज्बे से होता है और आपके जो उच्चतम गुण हैं उसके आधार पर होता है। अब आपको देखा जाए अगर जितेंद्र को, तो ऊपर वाले ने दोनों हाथ छीन लिया, लेकिन यह कहा कि बेटा जा। छीना तो है, यह दरवाजा मैंने बंद कर दिया, लेकिन ये बगल से दरवाजा जो खोल रहा हूँ यह मुकाम तक ले जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसे लोग ना होते तो अरे नहीं ये भी तो है सर। अगर देख ले, हम जितेंद्र ही अकेला नहीं है, जितेंद्र जैसे लाखों इस भारत में है, उत्तर प्रदेश में, अपने उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, लेकिन आप जैसे वहाँ पे लोग नहीं है, इसलिए वो पीछे हमसे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि ना जितेंद्र स्पेशली है। देखो, जितेंद्र परमात्मा ने एक पारी खेलने का अवसर दिया है, एक पारी जी, इसमें कोई सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल नहीं है जी, एक। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सभी धर्मों में यह बात उल्लिखित है जी, कि बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, बड़े भाग्य जी, मतलब भाग्य का जो उच्चतम सोपान है जी, जो पराकाष्ठा है, उसने मनुष्य का जीवन दिया जी। और सुर दुर्लभ कहा है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और हम नहीं कह रहे हैं, कहा सद ग्रंथन गावा, सभी ग्रंथों ने ऐसा कहा है। तो एक पारी खेलने का अवसर मिला है, तो इसमें हम कटुता, द्वेष, राग, घृणा और ये सब करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे। सामने वाला को तो नहीं होगा, लेकिन अपना नुकसान होगा कि हम भीतर जलते रहेंगे, सुलगते रहेंगे, खून में गुस्सा समाहित होता रहेगा, तो वह कैंसर का रूप धारण करेगा, बड़ी बड़ी बीमारियां लाएगा और उसी आग में सुलग करके मर जाएंगे। तो अच्छा सोचना है, कितना हो पाता है मैं नहीं जानता, मैं भी मनुष्य हूँ, प्रतिक्रिया आपको आती क्या है। लग रहा है कि अभी आप कम किए हैं? क्या? अरे क्या लगता है? कुछ नहीं किया हूँ, कुछ नहीं। यह सब कहना कि हमको कोई कहता है तो शर्म लगती है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, भगवान कसम कह रहा हूँ। दिल्ली में गया जब नहीं, हमें शर्म यह लगती है, लोग कहते हैं आपने बड़ा किया हुआ किया, मैंने किया क्या यार, कोई शर्म आखिर कब करें? कैसे आपने कर लाखों, मतलब देखो ऐसे वर्क कर चुके हैं कि जिंदगी में कभी भूलना। आप देखिए, आप जैसे कुछ लोग होते हैं कि लिख कर चले जाते हैं, लेकिन आप अमर करके जाएंगे सर। अच्छा, आज ही मैं कह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, आप अमर करके, अच्छा, जितेंद्र जैसे आप भी जानते हैं कि अमर कर दिया। तुम्हारा हमने हौसला ही बढ़ा दिया तो ये कोई आसान है? ये हमारी ड्यूटी है। क्या है? ड्यूटी है, ड्यूटी है कि इसमें हौसला, लोगों का हौसला बढ़ाना है, धक्का दे करके। बैलगाड़ी का युग था, अब तमाम नौजवान बैलगाड़ी नहीं देख पाएंगे। जी। अभी कुछ बैलगाड़ी में एक बिड़िया होता है, बिड़िया बैल, यानी दो बैल, एक इधर जुतता है एक इधर, और एक आगे रहता है जी। कभी कभी पीछे बांध दिया जाता है, केवल चलता है, लेकिन वो बड़ा विशालकाय और ऐसे डिल डोल उसका बड़ा। जब बैलगाड़ी को ऊंचाई पर चढ़ना होता है तो उसको लगाते हैं जी। फिर वो उसी समय लगा करके और ऐसे करके एकदम चाँप करके निकाल देता है जी। तो हम लोगों को क्या है कि जामवंत की भूमिका में रहना है। जामवंत रामायण का एक ऐसा पात्र जो सबसे पुराना था जी। और सभी को साहस देता था जी। मंत्री थे, भगवान राम के मंत्रियों में जामवंत जी सबसे प्रमुख थे जी। और जामवंत ने बजरंग को उनकी ताकत का एहसास कराया जी। कहा उठो बजरंग,
और जाओ तुम कर सकते हो। का चुपिसा रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। उन्होंने कहा कि कर सकते हो, और को असकाज कठिन जग माही, जो न हो ही तात तुम पाही। कौन सा इस संसार में ऐसा काम है जो बजरंग बली नहीं कर सकते। तो ताकत का एहसास कराना है। और उन लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ जो थके हारे हैं और जो इस तरह की भावना से ग्रसित हैं, अरे भैया क्या करूँगा, कैसे हो पाएगा। तो ऐसे ही लोग आत्महत्या करते हैं और वह जीवन में धरती पर भार के समान। आपको क्या लगता है कि सर सभी लोग आप जैसे इसी भारत में, और इस भारत में एक छोटे से गांव में मैं बता दूं, लोग सिर्फ पैर खींचते हैं। जिस दिन हाथ खींचने लगे तो मेरा भारत बहुत आगे जाएगा। जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत देश महान कहा जाता है, वाकई होता क्या? अच्छा एक चीज बताओ, जैसे पैर खींचने वालों को भी सम्मान करना है। जैसे मेरा, हम अगर तुम्हारी उम्र में होते जितेंद्र तो मैं कहते कि पैर खींचने वालों का पैर खींच के पटक दो, लेकिन अब मैं उस मत का नहीं हूँ। पैर खींच रहे हैं तो अपनी और ताकत बढ़ाओ ना। अंगद जैसा पाँव, वह पैर खींचे पैर उठा ना पाए, हम उससे और ताकत से चलेंगे। जैसे दौड़ हो रही है तो अब तो यह मैराथन का दौड़ है जो कर रहे हो, यह मैराथन है, यह छोटी मोटी दौड़ नहीं है। एक वीडियो से कोई आगे निकल गया, 4 वीडियो कोई कर दिया आगे निकल गया, लेकिन जो लगातार दौड़ेगा मेहनत करके वही आगे निकलेगा। तो यह मैराथन की दौड़ में हमको तबीयत से दौड़ना है। अगर कोई पैर खींच रहा है तो हम अपने पैर को इतना मजबूत करेंगे कि वह खींच न पाए, ऐसे करना है। उनको भी विनम्रता के साथ उनका भी प्रणाम करना है। अगर वह नहीं रहेंगे तो समाज में आगे बढ़ना काफ़ी कठिन है। सही बात है सर। हाँ, ऐसे निंदक लोगों की भी, लेकिन माँ बहन पर मत जाना यार, ये सब बहुत खराब है। माँ बहन पर लोग जाते हैं ना कमेंट में, और उल्टा सीधा ऐसे तैसे, तो वो अपना बिगाड़ रहे हैं। यार उससे निकल जाओ। ए माने फर्जी, बी अधिकांश लोगों को ए बी नहीं देखते हो। ए आएगा खराब कमेंट लेकर के, तब तक बी आएगा तो अभी खराब कमेंट लेके, तब तक सी आएगा। ए बी सी डी एक लाइन में चल रहे हैं, और यह चारों हरामजादे हैं। हरामजादा गाली नहीं है, हराम के पैदा हैं। यानी मुस्लिम है तो हिंदू के नाम पर आईडी बना लिए, हिंदू हैं तो मुसलमान के नाम पर बना लिए, ब्राह्मण है तो यादव के नाम पर बना लिए, यादव हैं तो ठाकुर के नाम पर बना लिए। तो यकीन मानो अपना नाश कर रहे हो बेटा। और कोई हमारा क्या बिगाड़ोगे, जितेंद्र का क्या बिगाड़ोगे, अपना नाश कर रहे हो। उस 360 65 499 500 जो भी नेट पैक भरवा रहे हो यार, शुभ लाभ लो ना उससे पैसे कमाओ। कहे को हिंदू मुस्लिम और राष्ट्रीयता हिंदुत्व और फलाना ढकाना, मोदी जोगी भैया अखिलेश भैया तेरे नाम बहन जी पर कुर्बान, क्या मतलब है इसका? यार उससे कमाओ 10 पैसा। 10 पैसा कैसे कमाओगे? दिमाग लड़ाओ, दिमाग लड़ा करके देखोगे हम कैसे कमा सकते हैं। कमेंट आते हैं, कमेंट आप भी मैं देखा हूँ पढ़ते हैं, कुछ लोगों का आप जवाब भी देते हैं, लेकिन उस कमेंट में कहीं ना कहीं उसको क्या किस नज़र से देखते हैं? तरस आता है उन लोगों पर, और कोई बात नहीं है। जो कभी मतलब समझा भी देता लोग कहते हैं कि अब आप कौन सा उसमें, कभी तो हमने अब देखो मान लो जैसे शासन के खिलाफ हमने कोई वीडियो किया अब जिसकी सत्ता है उसके खिलाफ तो प्रश्न उठेगा ही, उसी से हम उठाएंगे। तो अब कौन आएगा? अब मुसलमान के नाम पर आईडी बनाए हैं, फलाना खान आ गए। जोगी जी ने जो किया है, मैं जानता हूँ कि हरमजादा कौन है, मुझे पता है कि हरमजादा कौन है लेकिन उस हरामजादा के भी सद्बुद्धि के फेसबुकिया वाले वो है बस। नहीं वो सब वही हैं जो चैटिंग वाले, जो नहीं जो क्षुद्र मानसिकता से ग्रसित हैं। फिर हरामजादा कह रहा हूँ, हराम की पैदाइश है उनकी। तो इनके लिए कौन सा मतलब बाण चलाया जाए? छोड़ देना है उनका, जाओ साले जैसे हो इसे भुगतोगे। कब तक नहीं लोग कहे, कब तक हम भागेंगे? अगर ठहर जाएंगे तो अच्छा भाग वो रहे हैं जो अपना वजूद, जो अपना मूल छुपा करके, जो अपनी पैदाइश छुपा करके फर्जी आईडी बना रहा है, तो उससे क्या भगना? भाग तो आ रहा है। तो उस पर ध्यान नहीं देना, ये सब फिजूल का हम भी कह दिए, फिजूल का नहीं। अच्छा है सर, समय देखिए जरूरी है कहीं ना कहीं है कि मतलब इस चीज का आगे बढ़िया बैल बन करके और अब बस निकल जाओ। वो उसी के पात्र हैं। हमसे तो बहुत माफ़ी मांगे आकर के, जब हम चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो उलझाओ आईटी सेल था। आईटी सेल वाले कई मतलब काम तमाम हो गया उनका। काम तमाम का मतलब अपने कर्मों से ख़त्म हो गए। तो बाद में बताया कि साहब हमको नेट पैक का मिलता था, ऐसे मिलता था, और कहा गया था कि प्रत्याशियों को उलझाओ। तो पूछते थे चंदा कहाँ से आया, कहाँ से लड़ रहे हैं, कहाँ से यह हुआ, कहाँ से वह हुआ। बाद में सबका अधिकांश लोगों का जीवन खराब हो गया। पढ़े लिखे लड़के उनका जीवन खराब हो गया। हाँ,
पता चला है सर कि हम चुनाव पहली बार आप लड़े थे, मुझे याद है मैं आकर आपके साथ वो कहता झोपड़ी चुनाव चिन्ह था तो आप जीत गए थे। झोपड़ी, चूंकि आपने झोपड़ी वालों के लिए इतना कार्य कर दिया था कि वो झोपड़ी आपको खींच ले गई। अब फिर पता है कि फिर आप चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मानेंगे नहीं क्या? कौन देखो कई मतलब वीडियो देखा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव ऐसे हम नहीं लड़ने जाएंगे ना, कोई टिकट देगा। अगर टिकट मिल गया तो कौन नहीं देखा, कौन देखा नहीं देगा? दिलवा दो। कौन? अच्छा कौन नहीं? चलो नाम लेके कह रहा हूँ, जोगी बाबा देंगे कि अखिलेश देंगे कि बहन जी देंगे? अच्छा भाई देव मिल गया तो नहीं देंगे लोग। अगर मिल गया दिलवा दो, मैं वेलकम करूंगा और लड़ूंगा चुनाव। दिलवा दो, मतलब पाछे नहीं हटेंगे। अरे दिलवाओ तो पता चलेगा कि पीछे हटेंगे। अभी क्या कोई दिक्कत लग रही है? नहीं वो नहीं है, सदन में जाने लायक नहीं दिख रहा हूँ। सदन की बात, सदन में आप देंगे ही नहीं है। क्यों देंगे? देंगे ही नहीं। जैसे जिला पंचायत की कहानी वो दूसरा विषय था। जिला पंचायत में किसी के टिकट की जरूरत नहीं है। आपने पैसा इसमें अगर नहीं दिया किसी को। इसमें अगर निर्दल लड़ जाओगे तो जमानत जब्त हो जाएगी, 1000 वोट नहीं मिलेगा। मामा नहीं देंगे, जीजा नहीं देंगे, सालेर साहब नहीं देंगे, क्योंकि सालेर साहब ने और पाहुन ने अपना जमीर गिरवी रख दिया है। मोदी 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 मोदी, अखिलेश भैया तेरे नाम मेरी जवानी है कुर्बान। तो जिसने जवानी कुर्बान कर दिया है ब्रजभूषण दुबे को वोट देगा? तो टिकट दिलवा दो, हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं। टिकट देगा कौन? जी वीडियो सब देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं लोग। ये तो है, 2.25 अरब लोगों ने देखा है जी। तो जाहिर सी बात है कि उमड़ घुमड़ के वीडियो गया है। मुझे पता भी है कौन कौन लोग देखते हैं, सब पता है जी। तो वीडियो देखना और टिकट देना। कौन देगा? दिलवा के दिखा दो, लड़ूंगा चुनाव। अरे चुनाव लड़ेंगे कुछ भी। आप जितेंद्र दिव्यांग हमको टिकट दिलवाएंगे, कोई दे दे। और भैया नैया पार ऐसे नहीं होगी। मैंने बता दिया ना कि पाहुन नहीं देंगे, सालेर साहब नहीं देंगे, फूफा जी नहीं देंगे, मामा जी नहीं देंगे। कहेंगे भैया बात तो सही है, ब्रजभूषण दुबे तो हमारा भांजा है ना, हमारा भांजा है। अरे हमारे पाहुन है, लेकिन भैया क्या करें, ओटवा बन नहीं रहा है। अब देखना तो मोदी जी को है, नहीं देंगे। और इसी का लाभ उठाएं, भैया जी उठाएं, चाहे बबुआ जी उठाएं, चाहे बहन जी उठाएं, चाहे मोदी जी उठाएं, इसी का लाभ लोग उठा रहे हैं। जिस दिन लोग अच्छे लोगों को लोग पसंद करेंगे उस दिन इनकी दुकान बंद हो जाएगी। दुकान है यह, सही कह, दुकान है और घटिया पकवान है इनके जी, घटिया पकवान है। या मिलावट खोरी सब कर रहे हैं। कब सब चलेगा सर? अब कब तक चलेगा? अब जब तक हमारे जीजा और पाहुन और सालेर साहब नहीं सुधरेंगे तब तक। अब मतलब भैया अन्यथा मत लीजिएगा, जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक ऐसा ही होगा। तो आप जैसे लोग हैं कि उजागर करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। अब आप जैसा लोग बनना बड़ा मुश्किल है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी ने कहा कि हम अपने सुख के लिए लिख रहे हैं भैया, जिसको अच्छा लगेगा वह मानस को पढ़ेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं पढ़ेगा। तो हम अपने सुख के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये किसी को अच्छा बुरा और इस सब नहीं है। कौन एक जमाना था सर, हम लोग देखे हैं, 14 वर्ष आपके साथ मैंने रहा, चाय पीने के लिए भी नहीं पैसा होता था, रिक्शे से चलने के लिए भी नहीं पैसा होता था। आज लोग आके जानना चाहते हैं कि दुबे जी कितना कमाते हैं। उस वक्त कोई नहीं पूछने वाला था कि दुबे जी के पॉकेट में कितना पैसा है। आज हम अपने घर हैं, हाँ जाहिर सी बात है, देख सकते हैं। तुम्हारी बाइक है जी, हमारे सहयोगी हैं जी जी जी। बाइक तो अभी तक अपने पास नहीं है जी, और यह भरा रहता था जी। साइकिल और साइकिल से इतने लोग आते थे जी जी, 4 पहिया भी अदा कदा आ जाती थी जी। तो कोई यहाँ से वहाँ, कोई वहाँ से वहाँ जी। लेकिन जिसके काम से जाते थे हम जी, तो उसका पानी भी नहीं पीते थे। देखा गया है। और हैंडपंप से ऐसे करके पानी पीना, वो शुचिता थी। सीना ठोंक करके कहा जा सकता है कि जो भी ये बलबल बलबल करने वाले हैं ना, एक भी नहीं बताएंगे। सही बात। उनसे पूछा जाए कि एक मामला बता दो बेटा सीना ठोंक करके, सही बात, तो उनकी 7 पीढ़ियां मर जाएंगी, एक मामला भी वो नहीं बता पाएंगे। अब लेकिन चल रहा है, इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। आप शुचिता और संस्कार अपने कहते रहिए, अपना सीना अपने ही ठोकते रहिए, या बताते रहिए कि हमारे दादाजी घी खाए थे।